मैंने पढ़ाना आपको आज कोई और टॉपिक था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाना था मेन, लेकिन मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में राउट लॉ का बड़ा यूज़ था, तो उसके पहले मुझे पढ़ाना पड़ा आपको राउट लॉ। राउट लॉ के बारे में क्या लिखा है मैंने आपको कि ये किसने दिया, एफ एम राउट ने दिया, फ्रांसिस मैरी इसका नाम है पूरा। इसने क्या किया, वेपर प्रेशर के बारे में बताया कि कहाँ पे किस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किसका कम है। सुने जो मैं बोल रहा हूँ भाई, आप लिख लोगे नंबर मिल जाएंगे। किस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किसका कम है, उसके बारे में इसने दिया एक लॉ, इसका नाम है राउट लॉ। मैंने बताया इसको दो तरीके से, दो तरीके कौन से थे, एक था वोलेटाइल सल्यूट, एक था नॉन वोलेटाइल सल्यूट के बारे में आपको बताया। वोलेटाइल सल्यूट में मैंने बताया कि जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही हमने हेनरी लॉ में पढ़ा हुआ है, पीछे पढ़ाया हुआ आपको, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स के साथ लिखते हैं, सुनना ध्यान से। तो हमने एक कंपोनेंट ए के लिए लिया, बी के लिए लिया, जब हमने उनमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, क्या यूज किया, एक कांस्टेंट, वो क्या होता है पी नॉट ए और पी नॉट बी होता है, हर एक केस में यूज किया। ये पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या थे, ये थे प्योर कंपोनेंट, इन्हें क्या कहते हैं हम, प्योर कंपोनेंट, किसके, ए और बी के प्योर कंपोनेंट थे। फिर आगे जाके आपने ये देखा कि ये सोल्यूशन कैसे बनते हैं, ये सोल्यूशन ऐसे कंपोनेंट के बनते हैं जिनमें वेपर प्रेशर यानी कि जिनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, थोड़ी सी वीक होती हैं। आप कहोगे सर वीक क्यों होती हैं फोर्सेस, वीक फोर्स होगी तभी वो वेपर में जल्दी कन्वर्ट होंगे वो मॉलिक्यूल, तभी फोर्सेस क्या होंगी, वीक। आगे फिर ग्राफ ड्रा किया हमने, फिर आगे जाके क्या पढ़ा हमने कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन और सोल्यूशन की दो टाइपें हैं। सोल्यूशन की बात करें आइडियल, वो कौन होते हैं, जो ओबे करते हैं राउट लॉ को एट ऑल कंसंट्रेशन और टेम्परेचर में। इनमें वॉल्यूम की बात करें, इंथैल्पी की बात करें, सबकी वैल्यू क्या थी, चेंज नहीं होती है, किसी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। फिर हमने आगे पढ़ा क्या, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये क्या होते हैं, जो राउट लॉ को ओबे नहीं करते हैं, जो राउट लॉ को ओबे नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसकी दो टाइपें हैं, एक थी कौन, पॉजिटिव डेविएशन, और एक क्या थी, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, पॉजिटिव डेविएशन हम उसके कहते हैं जिनमें वेपर प्रेशर बड़ा ज़्यादा होता है और फोर्सेस कम होती हैं। नेगेटिव डेविएशन हम उसे कहते हैं जिसमें वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है और फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, वीक फोर्सेस होंगी वो जल्दी से जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल। जो इसके बारे में लिखाया। बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप बच्चों ने ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो नीचे से, पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ऊपर से ड्रा करना है। एक आता है पी ए के लिए, एक आता है पी बी के लिए, क्लियर। उसको देखो कितना काम लगी, कितनी बिजी लड़की है। पता ना नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से कंपोनेंट से बनते हैं, देखो नहीं आ रहा है, क्यों, सुनना ही नहीं है क्लास में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, सुनना ही नहीं है। और जहाँ तक मैं बताता हूँ कि एक बच्चा अगर क्लास को अच्छी तरह से सुन लेना, सब कुछ वो लिख सकता है, जरूरी नहीं है कॉपी का रटा रटाया ही लिखना है, अच्छे से सुनना होता है। जिसने क्लास में सुन लिया वो क्या करता है, लेक्चर को फिट करके कॉपी पे लिख, मैं यार मैंने पढ़ी हुई केमिस्ट्री, जितना क्लास में पढ़ा होता था उसी को लिख देना। और क्लास में केमिस्ट्री के अच्छे नंबर लिए हैं, फिजिक्स के अच्छे नंबर लिए हैं, कैसे, क्लास में लेक्चर को बड़े अच्छे से सुनते थे, ये हमारी एक खासी रहती थी। ऐसे और भी बच्चे हैं बड़ा अच्छे से सुनते हैं जो बच्चे हैं। कल देखो एक रिजल्ट निकला किसका, सीबीएसई का, बच्चों ने बड़ा टॉप किया, देखा मैंने, आप बच्चों ने देखा नहीं होगा रिजल्ट, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो बोर्ड से मतलब रखते हो, सीबीएसई से मतलब नहीं रखते हो आप बच्चे। बोर्ड उसका सीबीएसई रिजल्ट निकला, अच्छे अच्छे मार्क्स लिए बच्चों ने। कभी भी अच्छे मार्क्स आए, ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं रहना कि हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, मस्त रहना कि जितना दिया ऊपर वाले ने दिया है, ठीक है। जैसे किसी ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा ना किसी ने, भाई अगर हम लाखों वक्त अगर आपकी ज़िंदगी की दुआ करें, अगर आपके स्वास्थ्य की दुआ करें, अगर आपके शरीर है वो अच्छा स्वस्थ रहे क्योंकि वो बीमार है, तो अगर वो अब दुआ करें, क्या आप ये दुआ लग सकती है, तब वो क्या कहते हैं कि सुनो व्रत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ, जश अपजश, जीना मरण, जीवन मरण विधि हाथ। समझ लगी क्या बोला मैंने, यश अपयश, पढ़ाई में आप कितने एक्टिव हो, कितने अच्छी परसेंटेज ली है, हमारे साथ क्या होना है, कहाँ नौकरी लगनी है, कहाँ नहीं लगनी है नौकरी, ज़िंदगी में होगा क्या क्या नहीं होगा, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है भाई, ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला चाहेगा आपके ही 99% मार्क्स आएंगे, ऊपर वाला नहीं चाहेगा ना, आप 98% मार्क्स लेके ही रोते रहोगे, कहोगे 1% नंबर उसका ज़्यादा आ गया, जब तक ऊपर वाली कृपा नहीं होगी, ध्यान रखना। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है रामचरितमानस में, जो मैंने शुरू में बोला, तो भगवान को साथ में लेके चलिए, ठीक है। सिया राम बोल